राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये 2005 में जो है एक्ट पास किया गया। उसका मकसद था कि जो सरकारी विभाग हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए और कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी या जो डॉक्यूमेंट है उसको आसानी से प्राप्त कर सके। लेकिन क्या जो अधिकार आरटीआई एक्ट में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट हैं, और क्या कोई ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें कि कुछ ग्राउंड्स पर आपको ये इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट देने से डिपार्टमेंट मना कर सकता है? तो सेक्शन 8(1) जो प्रोविज़न है आरटीआई एक्ट का, उसके तहत कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो आरटीआई एप्लीकेशन लगेगी सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के ही अगेंस्ट में लगेगी, किसी भी प्राइवेट संस्था के खिलाफ आप आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जानकारियां हैं उसमें 3 जो हैं बड़े एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको जानकारियां आरटीआई में नहीं मुहैया कराई जा सकती। तो पहली जो जानकारी है वो ये है कि कोई भी ऐसी जानकारी अगर आप मान रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता के विरुद्ध हो सकती है, खिलाफ हो सकती है, यानी डेंजरस हो सकती है इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, तो ऐसी कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। और दूसरी जो जानकारी है ऐसी जानकारी है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल या ट्रेड सीक्रेट है, यानी कोई भी जानकारी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है जिसके लीक होने से जो है वो राष्ट्र को नुकसान हो सकता है या जो संस्था है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, वैसी जानकारी जो है आपको मुहैया नहीं कराई जा सकती। और तीसरी जानकारी किसी की पर्सनल जानकारी हो, जो किसी की पर्सनल जानकारी है लेकिन आप सिर्फ क्यूरियोसिटी बेस पर ही उस जानकारी को मांग रहे हैं, कोई उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती और आरटीआई की जो एप्लीकेशन है आपकी वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो 3 बड़े जो है ग्राउंड्स हुए हैं आरटीआई को रिजेक्ट करने के लिए। पहला है कि जो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो है डेंजरस टू द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हो ऐसी जानकारी लीक होने से। और दूसरी जानकारी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो या फिर किसी को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो उसको भी बाध्य नहीं किया जा सकता जानकारी देने के लिए। और तीसरी जानकारी जो है वो ट्रेड सीक्रेट्स हो या कॉन्फिडेंशियल हो या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जो कि थर्ड पार्टी को सिर्फ क्यूरियोसिटी बेस पर नहीं दी जा सकती, उसका कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 3 ग्राउंड हैं जो आरटीआई एप्लीकेशन इस बेस पर आप लगाते हैं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसके जवाब देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। और आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। 30-35 सब्सक्राइबर्स की शॉर्टेज है सिर्फ 1000 में से। अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं तो 1000 को हम पार आसानी से कर जाएंगे। धन्यवाद।